हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमे एसेंशन। यहाँ हम वर्ल्ड्स बेस्ट एनिमेस को कवर करते हैं और उनकी स्टोरी इजी और एक्साइटिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडे। इस दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टीरियस डंजन्स अपीयर्स होते हैं और उन डंजन में मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होते हैं और सिर्फ कुछ ही ह्यूमंस जो अपनी पावर्स को अवेकन कर लेते हैं, उनसे लड़ने के काबिल बन जाते हैं, उनको हंटर कहा जाता है। हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक एस रैंक होती है और सबसे वीकेस्ट रैंक ई रैंक होती है। और हमारा जिन्नू तो ई रैंक भी मुश्किल से होता है। उसके सभी दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। हर कोई उसका मजाक बनाता है। वो जब भी किसी रेड पर जाता है बहुत इंजर्ड होता है, क्योंकि उसकी माँ कोमा में होती है, तभी उसे ये करना पड़ता है। एक दिन वो एक नॉर्मल रेड पर अपनी टीम के साथ जाने की तैयारी कर रहा होता है। स्टार्ट पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक नॉर्मल रेड लग रही होती है। उसके दोस्त बहुत ही आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक फिर उन्हें एक हिडन डंजन दिखाई देता है। एक डंजन में दूसरा गेट दिखाई देता है जिसे डबल डंजन कहते हैं, और ये बहुत ही रेयर होता है कि जिनको बहुत ही वीक होता है और वो गॉब्लिन से भी लगभग मरने वाला होता है, लेकिन उसकी टीम डिसाइड करती है वो अंदर जाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो और उसकी टीम हंटर्स वो नोटिस करते हैं कि पीछे से दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया है। उनके सामने एक नोट अपीयर होता है जिस पर लिखा होता है फॉलो द रूल्स टू सर्वाइव। फर्स्ट रूल प्रेज द गॉड, सेकंड रूल वर्शिप द गॉड एंड थर्ड रूल प्रूव योर फेथ। और अचानक से सभी हंटर्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं। रूम में बहुत ही पैनिक हो जाता है, हर कोई अपनी जान बचा रहा होता है, लेकिन तभी हमारा जिन्नू वो बिल्कुल ही काम खड़ा होता है, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार नहीं थी जब वो मौत के करीब आया हुआ था। तो इसलिए उसे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो वो नोटिस करता है रूल्स को। उसे लगता है रूल्स को फॉलो करके ही ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो अपनी टीम्स को रूल फॉलो करने के लिए कहता है। फर्स्ट दो रूल को फॉलो करके वो तो सर्वाइव तो कर लेते हैं, लेकिन मसला थर्ड रूल में आ जाता है, प्रूव योर फेथ। जिनको जिनको संघ को पता चल जाता है कि प्रूव योर फेथ, इस रूल को पूरा करने के लिए हम में से किसी एक को रुकना पड़ेगा। तो फिर वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन रुकेगा, तो संघ जिन्नू आगे बढ़ता है और वो डिसाइड करता है कि सेक्रीफाइस मैं करूँगा। तो जो वीकेस्ट हंटर था सबसे, वो उसने सेक्रीफाइस चूज़ किया। तो सभी लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। जिन्नू बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है, इंजर्ड होता है, तो वो कुछ खास लड़ नहीं पाता। वो उधर ही पड़ा रहता है, उसकी सारी ज़िंदगी उसके सामने आंखों से चल रही होती है। उसे लगता है बस मैं ख़त्म हो गया, मैं दोबारा कभी भी अपनी माँ और बहन को नहीं देख पाऊँगा। तो फिर वो बड़ी स्टैचूज उसकी तरफ मूव करती है उसे मारने के लिए। तो वो रेगरेट कर रहा होता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, वो उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसकी भी एक फैमिली है। तो वो एक और मौका मांग रहा होता है कि काश उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए, काश उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए। जैसे ही वो मूर्ति अपना वेपन उसकी तरफ लाती है, उसे मारने वाली होती है, तभी उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है डू यू वांट टू बी अ प्लेयर। जिनको कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो यस कर देता है, और यही एक मोमेंट होता है जहाँ पर उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अब वो वीकेस्ट हंटर ऑफ द ऑल टाइम नहीं रहता, उसे एक सिस्टम मिल गया होता है, और जो सिस्टम वो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है, जो कि आगे हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगने वाला है। क्योंकि एक ऐसा वीक हंटर जो अपनी ज़िंदगी को भी नहीं बचा सकता, हालांकि सस्ते से गॉब्लिन्स भी उसे मार देते थे, वो कैसे जाकर आगे एक बड़ा और एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनता है। जब सबको लगा संग जिन्नू मर चुका है, तब उसने अपनी आंखें एक हॉस्पिटल बेड पर खोली, लेकिन ये नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था, क्योंकि उसके सामने हवा में एक इनविजिबल स्क्रीन फ्लोट कर रही थी जिसमें लिखा था वेलकम प्लेयर। तो ये उसका वहम था या सच, इस वीडियो में देखते हैं। जिन्नू हॉस्पिटल में उठता है, डॉक्टर्स शॉक होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी कम्प्लीटली हील हो चुकी होती है। जो इंजरीज डबल डंजन में लगी होती हैं वो सब गायब, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। उसके सामने एक इनविजिबल स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है डेली क्वेस्ट सर्वाइव एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रन करना होता है। अगर वो कंप्लीट नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। वो इग्नोर करता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये सब रियल नहीं है। अचानक जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो अचानक एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर लिखा होता है पेनल्टी जोन। वहाँ एक जाइंट सेंटीपाइड मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। वो पूरी रात भागता रहता है और सिर्फ सर्वाइव करता है।
सुबह हॉस्पिटल में वापस आता है, वो बहुत डर जाता है और थका हुआ होता है। अब उसे समझ आती है कि ये गेम नहीं है, ये सिस्टम रियल है। अगले दिन वो डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है। वर्कआउट के बाद उसे रिवार्ड मिलता है। स्टार्ट पॉइंट वो अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टेमिना इंक्रीज़ कर सकता है। इस दुनिया में नॉर्मली हंटर अपना रैंक चेंज नहीं कर सकते। ई रैंक हमेशा ई रैंक रहता है, लेकिन संग जिनवू वो लेवल अप कर सकता है, मतलब वो ग्रो कर सकता है। उसे ये सबसे अलग बनाता है। फिर एक दिन उसे एक इंस्टेंट डंजन की मिलती है। सिस्टम का मैसेज शो होता है, इंटर दी डंजन। जिनू डरता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता और डिसीजन भी उसका अकेले खुद का ही होता है। वो हिम्मत करके गेट में एंटर करता है। अंदर लो लेवल मॉन्स्टर होते हैं। पहले जिनू स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर वो अपनी स्टैट्स और अपने पॉइंट्स का यूज़ करके उन्हें डिफीट करता है। और हर एक को डिफीट करने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। वो फील करता है कि वो अब वीक नहीं रहा। डंजन के एंड में एक बॉस होता है, जायंट स्नेक। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो बैटल इंटेंस होती है। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज़ करके बॉस को डिफीट कर देता है। फिर वो अपना लेवल का अप कर लेता है। संग जिन्हों को फील होता है कि शायद वो अब वीकेस्ट नहीं रहा, ये बस शुरुआत थी। अब जिन्हों लेवल अप कर सकता है, तो क्या वो अपना रैंक चेंज करेगा? क्या दुनिया को पता चलेगा कि ग्रो कर सकता है? तो क्या होगा? इसकी स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो। सोचो अगर तुम अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन दुनिया को पता नहीं हो। संग जिन्हों अब लेवल अप कर सकता था, लेकिन किसी को पता चल गया तो क्या होगा? और जब वो एक ऐसे रेंजन में फंस जाता है जहाँ से जिंदा आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, तो कैसा होगा? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिन वो सीक्रेटली डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। हर दिन वो थोड़ा और स्ट्रांग हो रहा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। अगर वो ऑफिशियली रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करे तो लोगों को शक हो सकता है, इसलिए वो डिसाइड करता है अभी चुप रहना बेहतर है। इस बीच एक नया सी रैंक रेड प्लान होता है। नॉर्मली जिनको ई रैंक है, लेकिन वो फिर भी इस रेड को ज्वाइन करता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टार्ट में रेड नॉर्मल लग रही होती है, सभी मॉन्स्टर्स को उसकी टीम इजीली डिफीट कर देती है, लेकिन एक सीक्रेट बॉस रूम मिलता है। उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो जाती है, तो वो कहते हैं चलो अंदर चलते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। रूम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बॉस होता है। ऑटम स्फीयर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। हंटर्स पैनिक करते हैं, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। जिनको को पता चलता है कि टीम के कुछ मेंबर्स एक्चुअली क्रिमिनल्स होते हैं। उनका प्लान होता है वीक हंटर्स को एलिमिनेट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड वो हासिल कर सकें। वो जिन्हों और दूसरे वीक मेंबर्स को ट्रैप कर देते हैं, और जब वो बाहर जाता है तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिन्हों को पता चल जाता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। अब जिन्हों अकेला होता है और एक बहुत ही पावरफुल बॉस के साथ एक रूम में अकेला होता है। पहले वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा होता है, लेकिन फिर स्लोली उसकी आंखों में ना डर की जगह पे मतलब कामनेस आती है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, फिर उसमें लिखा आता है एनिमी डिटेक्टेड। जिन्हों डीप ब्रेथ लेता है, अब वो बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ लेता है क्योंकि अब वो एक वीक हंटर नहीं रहा। उस पर बॉस हमला करता है। उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लड़ाई होती है। इस बार जिन्हों डॉज करता है इजीली। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ क्लियरली बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। वो एनालाइज करता है एनिमी के मूव्स को और फिर अपना एक परफेक्ट टाइमिंग अटैक करता है। फिर वो एक परफेक्ट टाइमिंग अटैक के साथ अपने बॉस को गिरा देता है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक और लेवल अप हो गया है। उस मोमेंट पर जिन्हों रियलाइज़ करता है अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकता, वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन बाहर वाले ट्रेटर्स को अभी तक नहीं पता था कि जिन्हें वो ट्रैप कर गए हैं वो पहले से ज़्यादा डेंजरस बन चुका है। तो जिन्होंने बॉस को डिफीट कर दिया, लेकिन अब असली प्रॉब्लम बाहर खड़ी है क्योंकि जो ट्रेटर्स बदला लेगा ये अपनी पावर्स छुपाए रखेंगे। एपिसोड 5 में सिचुएशन और ब्रूटल होने वाली है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है, और फिर वो लोग जिन्होंने जिन्हों को ट्रैप किया था वो वापस आते हैं। लीडर आगे बढ़ता है और वो कहता है शायद मॉन्स्टर ने काम कर दिया होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं वो रुक जाते हैं। उनके सामने मॉन्स्टर की लाश और उसके पास खड़ा संग जिन्हों दिखाई देता है, जिंदा और बिल्कुल काम। इसके मुंह से आवाज़ निकलती है कि ये कैसे हो सकता है। लीडर का फेस चेंज हो जाता है। मुझे लगता है कि गलती हो गई। जिन्हों धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू करता है, ना गुस्सा ना चिल्लाना, बस एक कूल एक्सप्रेशन। और वो कहता है तुम लोग
जा रहे थे ना, रूम की हवा हैवी हो जाती है। लीडर अटैक करने का सिग्नल देता है। फायर स्टार्ट हो जाती है। एक अटैकर स्वॉर्ड लेकर रश करता है। जिन्हों स्टेप असेट करता है, क्लीन स्लैश और उसको 2 टुकड़े कर देता है। खून पूरे फ्लोर पर गिरता रहता है। लीडर पीछे हटने लगता है और वो उसे कहता है वेट, हम डील कर सकते हैं। तो जिन्हों उससे कहता है डील, जब तुम मुझे मरने के लिए छोड़ रहे थे तब तुम्हें डील की याद नहीं आई थी। रूम में सिर्फ सांसों की आवाज़ होती है। जिन्हों खड़ा पहली बार उसने सांस वो लीडर को मार देता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिल्कुल भी सही किया है। उसके फेस पर कोई रिग्रेट नहीं होता और सिस्टम का मैसेज होता है सर्वाइवल कंप्लीट। और इस मोमेंट पर जिन्हों सिर्फ एक हंटर नहीं रहा, वो एक प्लेयर बन चुका है। जिन्होंने मॉन्स्टर्स को तो मारा ही था, लेकिन आज उसने पहली बार एक इंसान को भी मारा था। डंजन के अंदर खामोशी होती है। फ्लोर पर बॉडीज और बीच पे खड़ा होता है संजीव। उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल होती है। शौकत जी उसको कोई गिल्ट नहीं महसूस हो रहा होता है और उससे सिर्फ यही लगता है उन्होंने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। पहले जिन्होंने हर फाइट में डरता था, हर डिसीजन में हेजिटेट करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सॉफ्टनेस कम हो रही थी। सिस्टम ने सिर्फ उसे का लेवल इंक्रीज नहीं किया था, उसका माइंड सेट भी चेंज कर दिया था। तो पता है आउटसाइड हंटर वेट कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सभी हंटर मारे गए, लेकिन वो शौक हो जाते हैं कि जिन्हों अकेला जिंदा होता है। उसकी बॉडी में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस फील हो रहा होता है, जैसे कोई इनविजिबल आ रहा हो। वो एक नॉर्मल हंटर नहीं रहा होता है, लेकिन दुनिया को अभी भी पता नहीं होता है। जिन्हों एक सी रैंक डंजन का रेड ऑफर एक्सेप्ट करता है। नॉर्मली ई रैंक अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन टीम लीडर सोचता है कि एक ई रैंक से क्या ही हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा बॉडी से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो रेड करने के लिए एक सी रैंक गेट के अंदर जाते हैं। ये एक्स्ट्रा बॉडी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हर थोड़े नर्वस होते हैं, लेकिन जिनको काम होता है वो हर मूवमेंट अपडेट करता है। सडनली मॉन्स्टर अटैक करते हैं। बाकी हंटर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिनको एक क्लीन मूवमेंट पे बिल्कुल क्लीन स्ट्राइक के साथ मॉन्स्टर को गिरा देता है। दूसरा मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है। हंटर एक दूसरे को देखते हैं, या क्या कहते हैं, क्या ये सच में एक ई रैंक हंटर है। लीडर समझ जाता है ये लड़का अलग है, उसकी स्पीड अब नॉर्मल है। रिएक्शन खुद भी रियलाइज़ करता है वो अब वीक नहीं रहा, वो हंट कर रहा है। पहले वो प्रे था, अब वो प्रेडेटर है। जिनके अंदर डीपर लेवल पर एक पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन जिनको शुरू करते हैं उसके फेस पर एक स्लाइड स्पिर्क होती है, तो वो कहता है ब्रिंग इट ऑन। कैमरा उसके कोल्ड आइज पर जूम करता है और नरेशन दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है उन्हें गलत साबित करना। You cannot change. You will always be a monster. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाइम एसेंशियल। यहाँ हम वर्ल्ड बेस्ट एनिमेस को कवर करते हैं और उनकी स्टोरी को एक इजी और एक्साइटिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। गेट के सामने सब खड़े होते हैं। क्रिमिनल्स के हाथ पर ट्रैकिंग डिवाइस लगे होते हैं। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट नहीं होती, बस सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। बी रैंक गैंग तेशिक स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल फ्रेंडली नहीं लग रही होती है। वो कहता है सिंपल सी रैंक गेट है, जल्दी ख़त्म करते हैं। जिन वो चुप रहता है उसे फील होता है ये डंजन सिंपल नहीं है। जब वो डंजन के अंदर क्लियर होता है तो उन पर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। क्रिमिनल एग्रेसिव फाइट करते हैं। जिनको क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, उसे कुछ अजीब लगता है। गैंग ताशे का बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो क्रिमिनल्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है और एक टनल में जिन्नू और जोही अकेले रह जाते हैं। जोही धीरे से कहती है मुझे ये बी रैंक पर भरोसा नहीं। जिन्नू सिर्फ एक लाइन बोलता है अलर्ट रहना। डोर के स्क्रीन सुनाई देती है, दूर से एक स्क्रीन सुनाई देती है। सब भागते हैं, वापस आते हैं। एक क्रिमिनल जमीन पर पड़ा होता है डेड। गैंग ताशिक काम खड़ा होता है। वो कहता है इसे मॉन्स्टर ने मारा, लेकिन जिन्नू को पता था ये मॉन्स्टर का काम नहीं है। थोड़ी देर बाद दूसरे क्रिमिनल भी मिसिंग हो जाते हैं। अब क्लियर हो जाता है गैंग ताशिक उन्हें खुद एलिमिनेट कर रहा है, क्योंकि क्रिमिनल्स को मारने का ब्लेम वो डंजन पर डाल देगा और उनके सारे लूट आइटम्स को रख सकता है। अब उसकी नज़र नेक्स्ट टारगेट पर है, जो कि जिन्नू होता है। बी रैंक गैंग ताशिक स्पीड से मूव करता है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा रियल होती है। बाकी हंटर डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। गैंग डायरेक्टली जिन्नू पर अटैक करता है। तुमने सब देख लिया। जिन्नू डॉज करता है, उसका मूवमेंट बहुत ही काम होता है। ताशिक शॉक होता है कि ई रैंक इतना फास्ट कैसे हो सकता है। फाइट
के ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और इंटेंस हो जाती है। ताशिक नाइफ से मल्टीपल स्ट्राइक्स करता रहता है। जिन्हों उसे बेरली डॉज कर पा रहा होता है, लेकिन फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, किल और बी किल्ड, यानी कि मारो और मरो। फिर जिन्हों की आंखें ठंडी हो जाती हैं, उसके हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ताशिक फुल स्पीड से चार्ज करता है, लेकिन जिन्हों साइड स्टेप करता है और एक खंजर से उसके वाइटल पॉइंट पर हमला करता है। सब कुछ खामोश हो जाता है। बीरंग हंटर ज़मीन पर गिरता है। उनके बीच फिर वो खड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। बाकी हंटर्स देखकर शॉक में रहते हैं कि एक ई रैंक हंटर ने एक बी रैंक हंटर को डिफीट कर दिया। फिर जोई की आंखों में टीयर्स होते हैं। वो कहती है कि तुम कौन हो। जिन्हों सिर्फ बस एक लाइन कहता है, ये एक सिर्फ सेल्फ डिफेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। बाहर आते वक्त वो एसोसिएशन को रिपोर्ट करते हैं गैंग क्लैशेस क्रिमिनल्स को मारने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो केस क्लोज हो जाता है। लेकिन सच बाकी था, अब जिन ऑफिशियली वीक नहीं रहा, वो डेंजरस हो चुका था। जब सिस्टम तुम्हें चूज करता है तो दुनिया का रूल्स चेंज हो जाते हैं। कल तक वो सिर्फ सरवाइव कर रहा था, आज सिस्टम ने उसे एक नया चॉइस दिया। आफ्टर गैंग ताशिक इंसिडेंट जिन्हों को मिलता है एक नोटिफिकेशन, जॉब क्वेस्ट अवेलेबल, लेकिन वार्निंग क्लियर होती है, फेलियर और डेथ। सो यार नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, सडनली एक ब्लड रेड गेट उसके सामने अपीयर होता है। अंदर एंटर करते ही एनवायरनमेंट चेंज होता है, ना नॉर्मल डंजन ना नॉर्मल मॉन्स्टर। ये एक टेस्ट होता है और सामने हंड्रेड ऑफ ट्राइट्स होते हैं। उसकी आंखें ग्लो कर रही होती है। सिस्टम मैसेज सर्वाइव। नाइट्स एक साथ अटैक करते हैं। जिन्हों डॉज करता है और हमला करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो दोबारा से जिंदा हो रहे होते हैं। जिन्हों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है, वो थकना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। हर लेवल के साथ वो स्ट्रॉन्गर तो होता जाता है, लेकिन ये नाइट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। अचानक ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा कांपने लगता है और सामने एक नाइट कमांडर आ जाता है। रेड आर्म उसके पास होता है, ह्यूज स्वॉर्ड होती है। वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है। ये बॉस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो जिन्हों को प्रेशर में डाल देता है और एक हैवी स्ट्राइक करता है। जिन्हों ज़मीन पर जाके गिरता है और उस पर एक स्क्रीन शो होती है, HP क्रिशल स्क्रीन रेड, मतलब वो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, उसको मरने के करीब होता है। इसी मोमेंट पर जिन्हों रियलाइज़ करता है मैं अकेला नहीं लड़ सकता। उसको याद आता है कि सिस्टम का एक ऑप्शन शैडो एक्सट्रैक्शन था। वो एक हारे हुए नाइट के पास जाता है और कहता है अराइज। ब्लैक स्मोक एक शैडो सोल्डर खड़ा होता है, उसकी आंखों में एक डार्क ग्लो होता है और बैटल फील्ड चेंज हो जाता है। अब जिन्हों अकेला नहीं रहा, वो शैडो सोल्डर्स का बॉस बन चुका है। कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसी आर्मी के लोग होते हैं जिन्हों एक्सट्रैक्ट करके उसी के खिलाफ लड़वा रहा होता है। फिर उनके आखिर में फाइनल लड़ाई होती है। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा फुल स्पीड में डैश करता है और फिर उसके वाइटल पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, जिसका एक वैसे इम्पैक्ट होता है और कमांडर गिर जाता है। सो सिस्टम का एक मैसेज शो होता है, जॉब चेंज कंप्लीट, न्यू क्लास शैडो ऑफ मोनार्क। जिन्हों सीधा खड़ा होता है, उसकी प्रेजेंस हैवी हो चुकी होती है और अब वो सिर्फ एक हंटर नहीं, एक आर्मी का किंग होता है। कल तक वो वीकेस्ट था, आज वो खुद एक नाइटमेयर है। हेलो गाइस, सो आज की वीडियो हमारी सीज़न 1 की लास्ट वीडियो होने वाली है, तो यहाँ हम एपिसोड 12 को कवर करेंगे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, मीडिया कवरेज कर रहे होते हैं। कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एस्टैक हंटर जगह पर इकट्ठे हो रहे होते हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्पॉटलाइट में होती है वो होती है शाहीन द डांसर। वो बहुत ही ज़्यादा काम होती है हमेशा। सब लोग ये जो इस लैंड रेड की बात कर रहे हैं, और आंट मॉन्स्टर ने इस लैंड को कम्प्लीटली ओवररन कर दिया होता है। पिछली रेड फेल हो चुकी होती है, इस बार मिस्टेक अलाउ नहीं होती। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जेजू आइलैंड का, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स सिटी को तबाह कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो पहले हंटर्स मरे होते हैं वो पड़े होते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ये वॉर जोन होती है। संग जिन वो अपनी डेली लाइफ बिहेव कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिफरेंट होता है। शैडो सोल्जर्स साइलेंटली उसको कंट्रोल में होते हैं। अब वो अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता होता है, वो क्वाइटली स्ट्रॉन्गर हो रहा होता है। जिन्हों एक डंजन क्लियर करता है ऑलमोस्ट एफर्टलेसली, मतलब जो हर डंजन से इंजर्ड होकर वापस आता था, वो एक डंजन क्लियर कर देता है बिल्कुल बिना के कुछ खास एफर्ट के। शैडो सोल्जर अटैक करते हैं, मॉन्स्टर्स ऐसे ही गिरते हैं जैसे कुछ भी ना हो। वो एनालाइज करता है, इंप्रूव करता है। अब वो सर्वाइव नहीं कर रहा, वो प्लान कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीनल कासल। सिस्टम को नोटिफिकेशन फ्लैश होता है कि
हाई फ्लोर्स अनलॉक्ड, एलिक्सर ऑफ लाइफ का एक हिंट मिलता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में होती है और वो एक प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी माँ को ठीक करके रहूँगा। उसके एक दवा सिस्टम बताता है एलिक्सर ऑफ लाइफ, और वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेजू आइलैंड की रेड ऑफिशियली हो रही होती है। सारे हंटर्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। फिर वहाँ पर रेड हो जाता है, लेकिन वो रेड बहुत ही ज़्यादा सब स्टूडेंट में लास्ट में दिखाया जाता है कि नाइट स्काई में जिन्हों सनलाइट के नीचे खड़ा होता है। शेडो सर्कल उसके पीछे अपीयर्स हो जाते हैं। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो जहाँ दुनिया जेजू आइलैंड के लिए तैयारी कर रही थी, वहाँ का सबसे पावरफुल वेपन अपीयर ही नहीं होता है अभी तक। तो यहाँ पर हमारा सीज़न 1 एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं सीज़न 2 को कवर करूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को।